यदि किसी को बहुत ऐसे लग रहा है कि मेरे पास जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत खालीपन है, ऐसी निराशा की स्थिति में हमारे पास बहुत वैकेंसी आ जाना चाहिए। लक्ष्य मिल जाएगा। खैर, तो हंसी की बात, आप प्लीज पूरा करें। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो श्री कृष्ण चरितमानस की मदद से कहाँ से शुरुआत करें, पहला स्टेप क्या हो, दूसरा क्या हो, ताकि वो अपने जीवन का उद्देश्य जान पाए। ग्रंथों की विशेषता है कि उसको जहां से मर्जी है वहां से पढ़े। ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है, जहां से पढ़ेगा उसको मार्गदर्शन मिलेगा ही। क्योंकि क्या ये भले ही आपके पास काम कुछ नहीं हो, पर जहां हम किसी धार्मिक गतिविधि की बात करते हैं तो इतने घंटे, इतना किसके पास है, तो वो एक सवाल होता है। तो वो छोटा सा क्या प्रयास करें और उसकी निरंतरता बनी रहे तो कहीं पहुंच तो जाए। शुरुआत कुछ और ना कर सके तो कम से कम रोज का नियम बना ले कि नहा धोकर के भगवान के सामने हाथ तो जोड़े, उसकी नजर उन पे पड़े और उनकी नजर उस पे पड़े। जब नजर से नजर मिलेगी तो दुनिया की सारी नजर हट जाएगी। तो उसकी नजर में रहना, बड़ों की नजर में रहना ही बच्चों के कल्याण का कारण है। कि बड़ों की नजर हम पे है तो हम बिगड़ेंगे नहीं, बड़ों की नजर हम पे है तो हम सही रास्ते पे रहेंगे। कोई टोक देंगे, ओ क्या कर रहे हो, तो इसलिए कम से कुछ ना कर सको तो कम से कम ग्रंथों को प्रणाम ही कर लो। सबसे पहले प्रत्येक सनातनी को, वैष्णव को, भारतीय को एटलीस्ट अपने घर में सारे ग्रंथ रखने चाहिए। ना पढ़ सके ना पढ़े, हाथ ही जोड़ ले, रखे तो सही। कम से कम सबके पास भागवत जी होनी चाहिए, सबके पास चारों वेद होने चाहिए, उपनिषद होने चाहिए, महाभारत होनी चाहिए, गीता, रामायण, कृष्णचरितमानस आदि ग्रंथ होने चाहिए। क्योंकि जब ये होंगे हमारे घर घर में तब इनकी डिमांड बढ़ेगी, तब ये प्रिंट होंगे तो आने वाली जनरेशन तक पहुंचेंगे। घर में होंगे तब तो शायद किसी दिन गलती से कोई उठा के पढ़ भी लेगा, और जिस दिन पढ़ लेगा क्या पता कौन सा श्लोक, कौन सी चौपाई, कौन सा दोहा उसका जीवन बदल दे। एक काफी है बदलाव के लिए, अनेक की जरूरत ही नहीं है। तो होने चाहिए। कम से कम प्रणाम करे, बड़ों को रोज प्रणाम करे, कुछ और नहीं, इतना तो करे कि भगवान का प्रणाम करके उनको मुस्कुरा के ही देख ले। कुछ नहीं करे तो हम तो अपने सत्संगी से कहते हैं एक चुटकुला भगवान को रोज सुनाए। मत सुनाओ, कोई श्लोक नहीं सुना सकते, एक चुटकुला भगवान को रोज सुनाओ। तो कम से कम सुनाने के लिए तुम्हें भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढोगे और जाओगे ईश्वर के सामने तो और आप सुनाओगे। मुस्कुराहट ढूंढोगे ना, हाँ। उनको सुनाओ और दिन में किसी एक व्यक्ति को चुटकुला जरूर सुनाओ। कितना कितना अच्छा उपाय है और बहुत आसान कि एक चुटकुला भगवान को रोज सुनाए और उसके बाद एक चुटकुला किसी और व्यक्ति को पूरे दिन में सुनाए। किसी एक को सुनाए तो रोज 365 दिन में आप सोचिए कितना आपके पास स्टॉक हो जाएगा, और आप कितना बार खुश हो जाएंगे, स्माइल आ जाएगी। तो भगवान किसी दिन चुटकुले पर मुस्कुरा गया तो सोचिए काम बन जाएगा आपका। तो किसी दिन ग्रंथ भी खोल के पढ़ लेगा, माला भी कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सबसे सरल तरीका है। बहुत आसान सा तरीका आपने बताया कि मुझे लगता है कि अगर कोई इतना सा भी शुरू कर दे तो उसकी जर्नी शुरू हो जाती है, यात्रा शुरू हो जाती है। साथियों, आपकी यात्रा में हम आपके साथ बने रहें, इसके लिए सिर्फ एक सवाल। अहंकार बहुत ज्यादा लोगों में बहुत जल्दी आ जाता है, मैं, कि मेरे पास गाड़ी है या मेरे पास ये है या मैंने ये अचीव कर लिया। तो व्यक्ति मेहनत तो करे, पहुंचे भी, पर इस मैं से कैसे बचे। जब ये जान जाए कि सिर्फ मेरे करने से नहीं हुआ, ये उसकी कृपा से, अहंकार करेंगे किस बात में। जब ये पता चल जाए कि मैं परस रहा हूँ, बनाने वाला नहीं हूँ, बनाने वाला तो अंदर माँ बैठी है, उसने बनाया, मैंने तो लाके सर्व किया, तो मैं अहंकार कैसे करूँ। वैसे जब मैं जॉब कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, जब ये जानूं कि ये मैं कर नहीं रहा, वो करा रहा, उसकी दया है, कृपा है, तो ये सफल हो रहा। मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मैं जिस पोस्ट पे हूँ, जिस बिजनेस में हूँ, जिस काम में, मुझसे बढ़िया लोग हैं, मेरे जूनियर हैं जो मुझसे ज्यादा डिग्री लेकर के बैठे हैं, मेरा काम कर रहे हैं। और क्या है कि उनका नहीं हो रहा, मैं सैलरी उन्हें दे रहा हूँ, कैसे दे पा रहा हूँ। मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लगता है, पता भी चला, हर आदमी को पता चलता है क्या इसके पास ज्यादा टैलेंट है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझसे ज्यादा अच्छा है, इसका कहने का स्टाइल ज्यादा अच्छा है, इसका पूछने का स्टाइल मुझसे ज्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर है, ये अच्छा गाता है, ये अच्छा नाचता है, ये अच्छा स्पोर्ट्समैन है, मैं वहां क्यों। जब समझ में आ जाए कि किसी उसकी कृपा है, अहंकार करने का बेस ही खत्म हो जाएगा ना। जब ये समझ जाए कि मैं नहीं, वो करा रहा है, अहंकार अपने आप खत्म। आपके किस पसंद के कुछ 5 दोहे जो हम सब अपने साथ ले जाएं। 5 दोहे तो नहीं, मैं आपको एक दोहा बताता हूँ जो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है और उसमें बहुत सुंदर बात है, अगर कहें कि निचोड़ की बात है। हमारे गुरुजी ने एक जगह लिखा कि श्री राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से कह रहे हैं,
जब अवतार प्रयोजन की बात हो रही, नित्य गोलोक धाम से भगवान कृष्ण यहाँ आ रहे हैं, तो ये राधा रानी का भाव है, ये प्रेम का भाव है, ये प्रेमी ही कह सकता है। जो शरणागत, पूरे अपने पॉडकास्ट में जितने सारे टॉपिक्स पे हमने बात की, वो सारी बात इस चीज में आती है, वही व्यक्ति कह सकता है जो शरणागत हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें कोई इनसिक्योरिटी ना हो, कोई अभिमान ना हो, कोई संशय ना हो। वो क्या कह रहे हैं कि असवर देहु दयालु मोहि, असवर देहु दयालु मोहि, तब सुधि बिसरे ना है, तुम ना बिसारो मोर सुधि जहां जहां हम जाए। मतलब हे दयालु, असवर ऐसा वरदान दो, असवर देहु दयालु मोहे, ऐसा वरदान मुझे दयालु दो, क्या? असवर देहु दयालु मोहे, तब सुधि बिसरे नाय, कि मैं तुम्हारी याद ना भूलूं, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हनुमान जी से पूछा मुसीबत क्या है, क्या होती है मुसीबत? तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी कह रहे मुसीबत ही वो जब आदमी आपको भूल जाता है, जब आपको भूला और मुसीबत में तुरंत पड़ा, इमीडिएटली इंस्टेंट चला जाता है मुसीबत, जहां भूल गया, गुरु को भूल गया, भगवान को भूल गया, वहीं गया, कोई नहीं बचा सकता। तो वो कह रहे हैं कि असवर देहु दयालु मोहि, तब सुधि बिसरे ना, मैं आपको भूलू नहीं, और तुम ना बिसारो मोर सुधि, और तुम मुझे ना भूल जाना। फिर जहां जहां हमें जहां भी भेजना भेज दो, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, 84 लाख में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे याद कर रहे हो और मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, और कुछ नहीं चाहिए। तो याद बनी रहे ईश्वर की, गुरुजनों की, अपने बड़ों की, उनकी कृपाओं की, उनके आशीर्वाद की, उनकी दया की याद बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये बनी रहेगी तो गलत रास्ते पर जा नहीं पाओगे, कोई दुख दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी याद में रहेंगे। दुख आता ही तब है, परेशानी ही आती तब है, जब उसको भूल जाते हैं, उसे नहीं भूलना है।